विधानसभा के बीच का ही कोई व्यक्ति को टिकट दिया जाए तो उसके लिए हमारे लिए बहुत आसान है सीट भी निकालना और भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत स्तंभ खड़ा हो जाना। जय भगवान सैनी जी ये आए हैं, ये भी आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, इनका भी जवालापुर विधानसभा है। ये रिसर्च आपने पहले पार्टी को नहीं दिया? बीजेपी हाईकमान इन चाहता हम ये सीट निकाल रहे हैं कलियर विधानसभा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय कलियर विधानसभा में है और यहां पर प्रत्याशियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर त्रिवेश सैनी जी हैं, जो कि पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और अभी राष्ट्रीय सैनी सभा है उसके जिला अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आप पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी में, इस समय कलियर विधानसभा में प्रत्याशियों के बीच बड़ी हलचल है, आप कैसे देखते हैं इसको? धन्यवाद द न्यूज़ चैनल का, कम से कम आपने इस कलियर विधानसभा के परिदृश्य इसका फिक्र किया आपने। इसमें प्रत्याशियों का चयन तो ये है मेरा मकसद कि यहाँ अगर स्थानीय व्यक्ति यानी विधानसभा के बीच का ही कोई व्यक्ति को टिकट दिया जाए तो उसके लिए हमारे लिए बहुत आसान है सीट भी निकालना और भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत स्तंभ खड़ा हो जाना। क्योंकि जब भी यहाँ जब से कलियर विधानसभा बनी है 2 चुनाव हो चुके हैं। पहली बार भाई साहब आए थे श्यामवीर सैनी जी, वो उस समय भगवानपुर विधानसभा से थे। दूसरा चुनाव हुआ तो हमारे बीच में हमारे भाई हैं, क्या नाम, जय भगवान सैनी जी ये आए हैं, ये भी आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, इनका भी जवालापुर विधानसभा है। दरअसल अगर लोकल प्रत्याशी हो, मतलब लोकल का मतलब है कि अगर विधानसभा के बीच का कोई प्रत्याशी है तो जैसे माननीय विधायक जी बनते हैं यहाँ कांग्रेस के, वो फुरकान जी, चुनाव तो शहजाद जी भी हल्का नहीं लड़े, चुनाव यहाँ जय भगवान जी भी हल्का नहीं लड़े, चुनाव फुरकान इतना बढ़िया नहीं लड़े। लेकिन कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ लोकलिटी होने के नाते उनके कम से कम 10 या 12 हज़ार वोटों से गिनती शुरू हो जाती है। अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी वही फार्मूले के आधार पर यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच के आदमी को अगर टिकट दे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ 10 या 12 हज़ार वोटों से, चाहे छोटे से छोटे मजरे को यहाँ टिकट मतलब निकाल कर लाए जिसमें 300 साढ़े 300 ही वोट हैं, ऐसे भी हमारे यहाँ बूथ हैं, उसमें से ही किसी कैंडिडेट को लाएं तो लोकल के जितने आसपास के गांव पड़ते हैं ना, गांव मजरे पड़ते हैं, तो वही 10-12 हज़ार वोट से गिनती शुरू हो जाएगी। किसी को और कोई वो जी है, सब बढ़िया हो जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो आप रिसर्च कह रहे हैं, क्योंकि मैंने सवाल ही उसी शुरू किया प्रत्याशी से, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि भाई ये रिसर्च आपने पहले पार्टी को नहीं दिया? पहले आपने कहा कि भाई श्यामवीर सिंह सैनी जी आए, जय भगवान सैनी जी आए और उसके बाद अब चुनाव हो रहा है, तो ये रिसर्च आपने क्या पहले नहीं दिया पार्टी को? मैं जब मंडल अध्यक्ष था उसके बाद भी मेरी वार्ताएं हुई, कई बार उच्च पदस्थ नेताओं से भी हुई। मैं उस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हाईकमान ही नहीं चाहता हम ये सीट निकालें कलियर विधानसभा। अच्छा, बीजेपी हाईकमान नहीं चाहता? बीजेपी हाईकमान ही नहीं चाहता हम ये सीट निकाल रहे हैं कलियर विधानसभा, क्योंकि बार बार यही सोच हमने उनके पास तक पहुंचाई और लिखित में भी दी, मौखिक में भी दी, वार्ता की गई बैठ कर उनके साथ में, और ये कहा गया आप लोकल के किसी भी व्यक्ति को अगर टिकट आप दें तो आप हम यहाँ से जिम्मेदारी दे और हम इसको किसी भी कैंडिडेट बहुत हैं, एक क्या है, एक उपेक्षा महसूस करते हैं यहाँ का कार्यकर्ता। क्या हमारे बीच में कोई कार्यकर्ता है ही नहीं? हम आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी से हमको यहाँ प्रत्याशी बना दिए जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो भाजपा हाईकमान पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने लिख कर दिया लेकिन माना नहीं? बिल्कुल लगा रहा हूँ, बिल्कुल लगा रहा हूँ, आरोप है मेरा सीधा। और जिस तरह की उपेक्षा करके चल रहा है ना हाईकमान, ये अच्छी बात नहीं है हमारे सैनी समाज को। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि भाई भाजपा हाईकमान चाहता ही नहीं है, तो कौन नहीं चाहता? भाई भाजपा तो कहती है कि हमें तो हर सीट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए,
तो कौन है ऐसे कि भाई जो नहीं चाह रहे हैं कि भाई ये वाली सीट निकले? नाम लेना ज़्यादा आवश्यक नहीं है, सब समझ जाते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ना, इतना भी कोई नहीं बोलता, लेकिन नाम लेने में तो कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, नाम लेने में दिक्कत होती है ना। अच्छा, हाँ, अच्छा, नाम लेने में दिक्कत है, लेकिन भाजपा हाईकमान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं चाहते। बेशक। तो इस बार जो कैंडिडेट आ रहे हैं, हम लोग इस कलियर विधानसभा को देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे चेहरे हैं। अजय सैनी जी हैं, जय भगवान सैनी जी हैं, ओमुनी सैनी जी हैं, ये चेहरे देखे जा रहे हैं भाई कलियर विधानसभा के तौर पे, और तीनों ही भाई समाज सेवी के रूप में अपने आप को सब लोग बताते हैं। तो इनको कैसे देखते हैं आप, जो कैंडिडेट आ रहे हैं? डॉक्टर कल्पना सैनी जी भी एक हैं, उनमें से एक नाम है। आदेश सैनी जी भी हैं, कलियर विधानसभा से ही भाई देखे जा रहे हैं कि भाई यहाँ से और सैनी समाज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये लोग। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आपके मुख से आया कि भाई यहाँ सैनी कैंडिडेट कोई टिकट के देने के मूड में है। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, मूड में नहीं, सैनी समाज के लोग यहाँ पर हैं, उनकी आबादी को देखते हुए। वही मैं बता रहा हूँ, आबादी को देखते हाँ, यहाँ टिकट देने के मूड में। जितने भी कैंडिडेट आपने बताए हैं सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। इनमें कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो गलत तरीके से हो, कोई कैंडिडेट गलत नहीं है। बस फर्क वहीं पड़ता है कि अगर यहाँ रहने वाले को टिकट मिल जाए तो यहाँ वोट प्रतिशत ज़्यादा बढ़ सकता है। मान लो राजेश सैनी जी हैं, अजय सैनी जी हैं, ये यहाँ के निवासी हैं। अजय सैनी जी की जो वो है न्याय पंचायत, वो भारापुर भौरी है। भाई दिव्या अजय सैनी को अगर वहाँ से टिकट हो जाए तो ना कोई दलित समाज है ना कोई है, सब वोट एक मुश्त पड़ जाएंगे। हाँ, ऐसे ही राजेश सैनी जी हैं, कुछ भी नहीं है, बड़ेडी राजपूतान है हमारे यहाँ, सब एक मुश्त वोट पड़ जाएंगे। सबको पता है, किसी को ढूंढना है नहीं, अपने बीच का आदमी विधायक बनेगा। ये भी तो फर्क पड़ता है। अब दूसरे कैंडिडेट, अब मान लो चलो वो तो दूसरी विधानसभा होगी, बाहर के कैंडिडेट वहाँ भी थोपे गए हैं, लेकिन बनाए लोगों ने करके देखा है, एक्सपेरिमेंट तो सब किया गया। लेकिन फर्क यही है कि अगर यहाँ स्थानीय व्यक्ति को, यानी कि विधानसभा के बीच के आदमी को अगर टिकट मिल जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सूटेबल रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और जिस समाज को टिकट दिया जा रहा उस समाज के लिए भी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं भाई काफ़ी समय से हलचल है। अच्छा, जीत में क्या लगता है भाई, जीत का कारण भी यही है कि भाई लोकल को टिकट नहीं मिलता, यही है, या और कोई रीज़न भी है इसका यहाँ का? नहीं, और कोई रीज़न नहीं है। जैसे भाजपा हाईकमान को आप लेके कह रहे हैं। नहीं, और कोई रीज़न नहीं है। अगर यहाँ ऐसे टिकट मिल जाए तो हम सीट निकाल देंगे। हमने पहले वार्ता ही हुई है, यहाँ हमारे पास 50% बूथ हैं। मतलब यहाँ मुस्लिम भाइयों के भी 50% बूथ है, हमारे भी 50% बूथ, मतलब बराबर बराबर है, बूथ भी लगभग बराबर ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा चुनाव होता है यहाँ, शांतिप्रिय चुनाव होता है वैसे। लेकिन फर्क यही पड़ जाता है कि स्थानीय व्यक्ति को हमारा हाईकमान टिकट। और आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, नरेंद्र मोदी जी गुजरात से बिलोंग करते हैं और लड़ते चुनाव बनारस से हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? बाहर से आके चुनाव, देश तो अपना ही, कोई भी लड़ ले आगे। मैं ये नहीं कह रहा, ऐतराज किसी को नहीं है, उस बात का ऐतराज नहीं है। ऐतराज उस बात का है कि अगर यहाँ स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिल जाए, एक लोगों की सोच बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। जो लोग बसपा पर जा रहे हैं, जो मजरे या गांव हमारे यहाँ बसपा पार्टी में जा रहे हैं, वो अगर स्थानीय व्यक्ति को मिल गया तो बसपा भूल जाएंगे, वो बसपा भूल जाएंगे, वो बीजेपी को वोट देगा। तो बसपा दे दे स्थानीय व्यक्ति को, फिर बसपा को भी ऐसे ही बेनिफिट मिलेगा। कांग्रेस को मिल रहा है इस बात का बेनिफिट। कांग्रेस में जो फुरकान जी जीतते हैं, ये बेनिफिट यही तो है कि इस विधानसभा के बीच में उनका गांव पड़ता है और वहाँ उनके 8-10 हज़ार वोट हैं और उनकी 10-12 हज़ार वोटों से काउंटिंग शुरू होती है। ये है। और इस क्षेत्र के डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? डेवलपमेंट तो भाई मेरे हिसाब से तो कुछ हुआ नहीं। ये जो रोड हमारे सामने हो रही ना, ये इसी विधानसभा का क्षेत्र है, आगे जवालापुर विधानसभा होगी, कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस बार कैसे देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ रही है कलियर विधानसभा में? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा अग्रणी पंक्ति पर रही है यहाँ, लेकिन फर्क वहीं पड़ जाता है जब ये इलेक्शन का नंबर आता है, इलेक्शन का नंबर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले हमें समय देने के लिए। और साफ तौर पर कह रहे हैं डॉक्टर त्रिवेश जी कि भाई लोकल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वोकल होना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को,
शायद तभी यहाँ पर फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान पर भी आरोप है कि पहले भी लिखित और मौखिक रूप से कहा गया कि भाई अगर यहाँ पर लोकल कैंडिडेट को आप टिकट देते हैं तभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, लेकिन नाम लेने से बच रहे हैं कि भाई किसकी वजह से नुकसान हो रहा है, और कह रहे हैं कि सब लोग समझते हैं। तो आप लोग क्या समझते हैं इसको लेकर, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आप लोग क्या समझे, और क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पेज पर, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर है हमारे साथ इस सुदीप्तो, हम और भी इस विधानसभा को फॉलो करेंगे। तब तक बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।